महाराजा सरनदीप तख्त पर रौनक अफरोज था। तख्त से नीचे दाएं बाएं आबनूस की कुर्सियों पर चंद सरदार हस्बे मुरातब बैठे हुए थे। राजा के दाएं हाथ सबसे पहली कुर्सी राजकुमार उदयराम की थी। राजकुमार एक खुश शक्ल और बारोब नौजवान था। कुर्सियों के पीछे दो कतारों में चंद ओहदादार हाथ बांधकर खड़े थे। चौबदार दरबार में दाखिल हुआ और रस्मी आदाब बजा लाने के बाद बोला, महाराज दलीप सिंह हाजिर होने की इजाजत चाहता है। राजा परेशान सा हो गया और बोला, क्या दलीप सिंह पहुंच गया है? और अबू अल हसन और उसके साथी कहाँ हैं? चौबदार ने जवाब दिया, महाराज उनमें से उनके साथ कोई नहीं, एक अरब नौजवान है और वो भी आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है। राजा ने बेकरार होकर कहा, बुलाओ उन्हें, जल्दी करो। चौबदार के वापस जाने के थोड़ी देर बाद दलीप सिंह एक 20-22 साल अरब नौजवान के हमरा दाखिल हुआ। दलीप सिंह के हाथों में चांदी का एक तश्त था जिसमें एक सोने की डिबिया और एक खंजर था। खंजर के दस्ते में बेश कीमत हीरों के नगीने जगमगा रहे थे। दलीप सिंह दरवाजे और तख्त के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर 3 बार झुका, फिर आगे बढ़ा और राजा के सामने तश्त रखने के बाद हाथ बांधकर खड़ा हो गया। लेकिन इस दौरान में राजा वलीअहद और बाकी हाजरीन दरबार की निगाहें ज्यादातर उसके नौजवान साथी पर मरकूज थी। यह जमाना जिससे हमारी दास्तान ताल्लुक रखती है अरब के सहरा नशीनों की तारीख का सुनहरी जमाना था। इस्लामी फतूहात की सैलाबी मौजों के सामने उससे कई साल कबल कुफर के मजबूत तरीन किलों की दीवारें खोखली हो चुकी थी और अब एक जबरदस्त रेला उन्हें खसो खशाक की तरह बहाए लिए जा रहा था। तुर्कस्तान, आर्मीनिया और शमाली अफ्रीका के मैदानों में उनके घोड़े सर पर दौड़ रहे थे। फतूहात के सैलाब की एक लहर मशरक में मकरान तक पहुंच चुकी थी। ये वो जमाना था जब कुर्बो जवार के ममालिक के बाशिंदे हर अरब के चेहरे पर सिकंदर का बख्त, अरस्तु की सी फरासत और सुलेमान अलैहिस्सलाम का सा जाहो जलाल देखने के आदी हो चुके थे। रोए ज़मीन की एक पसमानदा कौम इस्लाम की दौलत से मालामाल होकर दुनिया की निगाहों में वो बुलंदी हासिल कर चुकी थी जो आज तक किसी कौम को नसीब नहीं हुई। सरनदीप के राजा के दरबार में वो नौजवान खड़ा था जिसके आबाओ अजदाद यरमूक और कुदसिया की जंगों में मशरक और मगरब की 2 अजीम तरीन सल्तनतों की अजमत खाक में मिला चुके थे। वो उन नौजवानों में से था जिनकी सूरत देखने के बाद किसी को उनकी सीरत के मुतल्लक तहकीक की जरूरत महसूस नहीं होती। राजा और उसके दरबारी एक नज़र में उसकी सूरत और सीरत की हजारों खूबियों के मोतरिफ हो चुके थे। वो बेपरवाही से कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा और देखने वालों की निगाहें उसके जिस्म की हर जुम्बश में एक गायत दर्जा की खुद एतमादी देखने लगी। उसके होंठों को जुम्बश हुई और तमाम हाजरीन हमतन गोश बन गए। कुछ देर अस्सलाम वालेकुम के अल्फाज राजा और दरबारियों के कानों में गूंजते रहे। राजकुमार वालेकुम सलाम कहकर मुस्कुराता हुआ उठा और तमाम सरदार उठकर खड़े हो गए। राजकुमार ने मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया और तमाम सरदार आदाब का लिहाज न रखते हुए बारी बारी आगे बढ़कर उससे मुसाफा करने लगे। राजकुमार ने उसे अपने करीब बैठा लिया और टूटी फूटी अरबी में उससे बातें करने लगा। राजकुमार ने पूछा, आपका नाम? नौवारिद ने जवाब दिया, जुबैर। आप कहाँ से आए हैं? बसरा से। अबू अल हसन और उनके साथियों का पता चला? जुबैर ने जवाब दिया, नहीं, मुझे डर है कि वो रास्ते में किसी हादसे का शिकार हो चुके हैं। यह सुनकर राजकुमार के चेहरे पर मुर्दगी छा गई। राजा कुछ देर ये फैसला न कर सका कि उसे राजकुमार की बातों पर खुश होना चाहिए या नाराज। हाजरीन तख्त की बजाय उन 2 कुर्सियों की तरफ देख रहे थे जिन पर राजकुमार और अरब नौजवान रौनक अफरोज थे और राजा के लिए यह नई बात थी। लेकिन अपने अकलौते बेटे के मुंह से अरबी के टूटे फूटे अल्फाज सुनने की मुसर्रत उस तलखी पर गालिब आ रही थी। बिलाखिर उसने कहा, हम आपको देखकर बहुत खुश हुए हैं। जुबैर ने जवाब दिया, शुक्रिया। सरनदीप के राजा को हमारे खलीफा और दाई अराक सलाम कहते हैं। यह फिक्रा निसफ अरबी और निसफ सरनदीप की जबान में अदा किया गया। राजा और वलीअहद की मुस्कुराहट देखकर तमाम दरबारी हंस पड़े। राजा ने पूछा, आपने हमारी जुबान कहाँ से सीखी? जुबैर ने दलीप सिंह की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, ये मेरे उस्ताद हैं। राजा और दरबारियों ने दलीप सिंह को पहली दफा तवज्जो का मुस्तहिक समझा। राजा ने कहा, हाँ दलीप सिंह, अबू अल हसन का कुछ पता नहीं चला? दलीप सिंह ने जवाब दिया, महाराज, इस साल हमारे मुल्क का कोई जहाज अरब की किसी बंदरगाह तक नहीं पहुंचा। बसरा, मक्का, मदीना और दमिश्क में हर जगह उनमें से किसी न किसी के रिश्तेदार मौजूद थे, लेकिन सब ने यही बताया कि वो हज पर नहीं पहुंचे।
वापसी पर मैं हर बंदरगाह से उनका सुराग लगाता आया हूँ, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि सिंध के साहिल के करीब उनका जहाज किसी हादसे का शिकार हो चुका है। महाराज ने दमिश्क के बादशाह और इराक के हाकिम को जो तोहफे भेजे थे वो भी उनके पास नहीं पहुंचे, फिर भी वो आपका शुक्रिया अदा करते थे। मैं उनकी तरफ से ये तोहफे आपकी खिदमत में लाया हूँ। उस सोने की डिबिया में एक हीरा है, यह दमिश्क के बादशाह ने भेजा है, और यह खंजर इराक के हाकिम ने भेजा है। मैं अरबी नस्ल के 8 घोड़े भी लाया हूँ, 4 सफेद हैं जो बादशाह ने दिए हैं, और 4 मुश्की हैं जो इराक के हाकिम ने भेजे हैं। उन्हें शाही अस्तबल में पहुंचा दिया गया है। राजा ने झुककर डबिया उठाई और खोलकर कुछ देर चमकदार हीरे को देखने के बाद खंजर उठाकर उसके दस्ते की तारीफ करता रहा। उसके बाद उसने दोनों तोहफे राजकुमार की तरफ बढ़ाते हुए कहा, देखो राजकुमार, यह तोहफा उस बादशाह का है जिसका लोहा लोहे को काटता है, जिसकी सल्तनत में कई दरिया, कई पहाड़ और कई समंदर हैं, जिसके सिपाही पत्थर के किलों को मट्टी के गरौंदे समझते हैं और घोड़ों पर सवार होकर दरियाओं को अबूर करते हैं। और यह खंजर मुझे इराक के हाकिम ने भेजा है, जिसके नाम से बड़े बड़े बादशाह कांपते हैं। राजकुमार किसी और ख्याल में था। उसने ये दोनों चीजें बेपरवाही से देखी और वजीर के हाथों में थमा दी। ये तोहफे जिन्हें सरंदीप का सादा दिल राजा रोए जमीन के तमाम खजानों से ज्यादा कीमती समझता था, यके बाद दीगर तमाम दरबारियों के हाथों में गर्दिश करने के बाद फिर राजा के पास पहुंच गए। वो कभी खंजर का दस्ता टटोलता और कभी डबिया खोलकर देखता। बिलाखिर उसने जुबैर की तरफ देखा और कहा, मेरा जी चाहता है कि मैं अपनी आंखों से तुम्हारे बादशाह को देखूं। जुबैर ने कहा, हमारा कोई बादशाह नहीं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अबुल हसन भी यही कहा करता था कि मुसलमान किसी को बादशाह नहीं बनाते। आह बेचारा, कितना अच्छा आदमी था, तलवार का धनी, बात का पक्का। उसकी लड़की को किस कदर सदमा होगा, और वो अब्दुर्रहमान और यूसुफ किस कदर शरीफ थे। भगवान जाने ये खबर सुनकर उनके बाल बच्चों की क्या हालत होगी। आप उनसे मिले हैं? जी नहीं, मैं सीधा आपके पास आया हूँ। जुबैर ने अपनी जेब से एक खत निकालकर राजा को पेश करते हुए कहा, यह खत मुझे बसरा के हाकिम ने दिया है। राजा ने दलीप सिंह को इशारा किया। दलीप सिंह ने जुबैर से खत ले लिया और उसे खोलकर तर्जुमा सुनाने लगा। महाराज को वालिय बसरा सलाम कहते हैं। वो अरब ताजरों की बेवाओं और यतीम बच्चों के साथ नेक सलूक के ममनून है। उनकी ख्वाहिश है कि महाराज उन बेवाओं और यतीम बच्चों को बसरा पहुंचा देने का बंदोबस्त करें। वो आपके एलची के साथ अपनी फौज का एक सलार जुबैर को एक जहाज देकर भेज रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्द उनकी रवानगी का बंदोबस्त कर देंगे। वालिय बसरा का ख्याल है कि अबुल हसन और उसके साथी हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर किसी हादसे का शिकार हो गए हैं। अगर ये पता चला कि उनका जहाज किसी इलाका के बहरी लुटेरों ने गर्क किया है तो उन्हें सजा देने में किसी किस्म की ताखीर न होगी। खत का मजमून सुनने के बाद राजा गर्दन झुकाए देर तक कुछ सोचता रहा। जुबैर ने राजकुमार की तरफ देखा। वो आबदीदा होकर छत की तरफ देख रहा था। जुबैर ने कहा, आप बहुत परेशान हैं। मालूम होता है कि आपको अरबों के साथ बहुत उनस था। राजकुमार के भिंचे हुए होंठों पर कपकपी सी तारी हो गई। उसने आंसुओं को जब्त करने की नाकाम कोशिश की, फिर अपनी जगह से उठा और कोई बात किए बगैर अकब के कमरे में चला गया। राजा को बजाते खुद अबुल हसन के साथ दिली लगाव था। उसकी मौत की खबर उसके लिए कम अलमनाक थी, लेकिन मुसलमानों के खलीफा के एलची की मौजूदगी का एहसास उसे इंतहाई जबत से काम लेने पर मजबूर कर रहा था। राजकुमार के उठ जाने के बाद उसने जुबैर और दलीप सिंह के सिवा तमाम दरबारियों को रुखसत का हुक्म दिया और जुबैर से कहा, राजकुमार को अबुल हसन के साथ बेहद उनस था। मैं भी उसे अपना भाई समझता था। मुझे उसकी मौत का बहुत दुख है, लेकिन यह कैसे कहा जा सकता है कि वो और उसके साथी मर चुके हैं। मुमकिन है कि उन्हें रास्ते में बहरी डाकुओं ने गिरफ्तार कर लिया हो। मुझे सबसे ज्यादा बेचारी नाहिद का दुख है। अभी वो अपनी माँ का गम नहीं भूली। अब ये सदमा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। जुबैर ने सवाल किया, नाहिद को? राजा ने जवाब दिया, वो अबुल हसन की अकलौती बेटी। मैं भी उसे अपनी ही बेटी समझता हूँ। बहुत अच्छी लड़की है। उसके बाद राजा दलीप सिंह की तरफ मुतवज्जा हुआ। दलीप, उन्हें मेहमान खाने में ले चलो। इस बात का ख्याल रखना कि उन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना हो। मैं राजकुमारी को उन बच्चों की तसल्ली के लिए भेजता हूँ। जुबैर ने कहा, मैं सीधा आपके पास चला आया था। उन बच्चों को अभी तक नहीं देखा। राजा ने कहा, बहुत अच्छा। दलीप सिंह, इन्हें उनके पास ले चलो। महल के दरवाजे पर दलीप सिंह और जुबैर को 19 बरस का एक नौजवान मिला। उसने दलीप सिंह को देखते ही सवाल किया, क्या ये सच है कि अब्बा जान का जहाज जद्दा नहीं पहुंचा? दलीप सिंह ने हाथ बढ़ाकर उसे गले लगा लिया और कहा, खालिद, मैं हर शहर और हर बंदरगाह में उन्हें तलाश कर चुका हूं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। खालिद ने कहा, मैं अभी बंदरगाह से होकर आया हूं।
عرب کے چند جہاز ران بتاتے ہیں کہ ان کا جہاز سندھ کے ساحل کے قریب غرق ہو چکا ہے، آپ دیبل کے حاکم سے ملتے شاید کوئی سراغ مل جاتا۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، سندھ کا راجہ اور اس کے اہلکار بہت مغرور ہیں، مجھے ڈر تھا کہ دیبل کا سردار مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ دے گا، اس لیے میں نے خود وہاں جانے کی بجائے مکران کے مسلمان گورنر سے کہا تھا کہ وہ اپنا ایلچی بھیج کر معلوم کریں۔ دمشق میں آپ کے خلیفہ اور بصرہ میں حجاج بن یوسف سے ملنے کے بعد میں واپسی پر پھر مکران کے حاکم سے ملا تھا، سندھ سے ان کا ایلچی واپس آ چکا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ دیبل کے حاکم نے اس جہاز کے متعلق لا علمی ظاہر کی ہے۔ خالد نے کہا، میں بندرگاہ سے سیدھا اسی طرف آیا ہوں، کیا آپ ہمارے گھروں میں یہ خبر پہنچا چکے ہیں؟ دلیپ سنگھ نے کہا، نہیں، ہم ابھی وہاں نہیں گئے، میں انہیں مہمان خانے میں ٹھہرا کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ خالد زبیر کی طرف متوجہ ہوا، آپ کی مہمان نوازی ہمارا حق ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، کم از کم عورتوں اور بچوں کو تسلی دینے کے لیے تو۔ زبیر نے کہا، چلو دلیپ سنگھ۔ اس نے جواب دیا، اگر مناسب خیال کریں تو آپ خالد کے ساتھ ہو آئیں، میں اتنی دیر میں آپ کے ساتھیوں کو ٹھہرانے کا انتظام کر رہا ہوں۔ زبیر خالد کے ساتھ چل دیا۔ راستے میں اس نے پوچھا، تم ابو الحسن کے بیٹے ہو؟ ہاں، لیکن آپ کو کس نے بتایا؟ زبیر نے کہا، میں تمام راستے دلیپ سنگھ سے تم لوگوں کے متعلق پوچھتا آیا ہوں، اس کی باتوں سے تمہاری جو تصویر میرے ذہن میں تھی تم اس سے مختلف نہیں۔ جس صبر و سکون کے ساتھ تم نے یہ المناک خبر سنی ہے میں اس سے بہت متاثر ہوا ہوں، تم سچ مچ خالد ہو۔ خالد نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، جب ابا جان حج کے لیے رخصت ہو رہے تھے تو میں نے بھی ساتھ جانے کے لیے اصرار کیا تھا، امی کی علالت کی وجہ سے انہوں نے مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ میں اس وقت پہلی بار رویا تھا، میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا خالد رویا نہیں کرتے، میں نے تمہیں اس مجاہد اعظم کا نام دیا ہے جو زخموں سے چور ہونے کے باوجود اف تک نہیں کرتا تھا۔ شہر کے ایک کونے پر ایک ندی کے پاس عرب تاجروں کے مکانات تھے، ندی کے دونوں کناروں پر ناریل کے سرسبز درخت کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد خالد نے پتھر کی ایک چار دیواری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے ہمارا مکان۔ چار دیواری کے اندر کیلوں اور ناریل کے درختوں کا ایک گنجان باغیچہ تھا۔ پتھر کے چھوٹے سے مکان کے سامنے ایک چبوترے پر بانس کا چھپر تھا جسے ایک سرسبز بیل نے ڈانپ رکھا تھا۔ ہوا بند ہونے سے فضا میں حرارت بڑھ رہی تھی۔ زبیر کو پسینے میں شرابور دیکھ کر خالد نے اسے مکان کے اندر لے جانے کی بجائے اسے چبوترے پر بٹھانا مناسب خیال کیا۔ زبیر بیت کے موڑے پر بیٹھ گیا۔ خالد کے اشارے سے ایک سیاہ فام لڑکا پنکھے سے اسے ہوا دینے لگا۔ سیاہ فام لڑکا پنکھا ہلانے میں ایک طرح کی مسرت محسوس کر رہا تھا، لیکن زبیر نے خالد سے کہا، ہمیں اس گرمی میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہیے، اسے کہو آرام کرے۔ سیاہ فام لڑکے نے عربی میں جواب دیا، آپ ہمارے مہمان ہیں، مجھے خدمت کے حق سے محروم نہ کیجیے۔ زبیر نے کہا، اوہو، تم عربی جانتے ہو؟ لڑکے کی بجائے خالد نے جواب دیا، یہ بچپن سے ہمارے ساتھ رہتا ہے، اسے ہمارے ابا جان نے پالا تھا۔ لڑکے نے مزید تعارف کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، اور میں مسلمان ہوں، میرا نام علی ہے۔ خالد نے سرندیب کی زبان میں کچھ کہا اور علی پنکھا رکھ کر بھاگتا ہوا پاس ہی ایک ناریل کے اونچے درخت پر چڑھ کر چند ناریل توڑ لایا۔ ناریل کا پانی پینے کے بعد زبیر خالد سے کچھ دیر باتیں کرتا رہا۔ اپنے باپ کے المناک انجام کی خبر کے باوجود خالد عربوں کی روایتی مہمان نوازی کا ثبوت دینے کے لیے زبیر کی ہر بات میں دلچسپی لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تاہم زبیر نے کئی بار محسوس کیا کہ اس کے ہونٹوں پر ایک غمگین مسکراہٹ آہوں اور آنسوؤں سے کہیں زیادہ جگردوز تھی۔ باتیں کرتے کرتے خالد نے کئی بار باہر کے پھاٹک کی طرف اٹھ کر دیکھنے کے بعد علی سے پوچھا، علی ناہید ابھی تک نہیں آئی؟ جاؤ اسے بلا لاؤ۔ علی اٹھ کر باہر نکل گیا۔ خالد نے زبیر سے کہا، مہارانی اور راجہ کی بیٹی کو میری بہن سے بہت زیادہ محبت ہے، آج صبح وہ یہاں آ کر اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی، اسے یہ خبر سن کر بہت صدمہ ہوگا، وہ ابھی تک امی کی قبر پر ہر روز جایا کرتی ہے، اور اب یہاں تک کہہ کر وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر خاموش ہو گیا۔ زبیر نے مغموم لہجے میں پوچھا، آپ کی والدہ کب فوت ہوئی؟ خالد نے کہا، انہیں فوت ہوئے 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ ابا کے حج پر جانے کے بعد وہ 6 مہینے موسمی بخار میں مبتلا رہی، لیکن ان کی موت کا باعث ابا جان کا لاپتہ ہونا تھا۔ وہ صبح اور شام مکان کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھا کرتی تھی۔ جب دور سے کوئی جہاز نظر آتا تو ان کے چہرے پر رونق آ جاتی۔ وہ مجھے خبر لانے کے لیے بندرگاہ کی طرف بھیجتی، اور جب میں مایوس لوٹتا تو دور سے میری شکل دیکھتے ہی ان کی آنکھیں پتھرا جاتی۔
जिंदगी की आखिरी शाम उनमें जीने पर पांव रखने की हिम्मत न थी। उनके इसरार पर हम उनकी चारपाई छत पर ले गए। वो तकिया का सहारा लेकर देर तक समंदर की तरफ टिकटिकी बांधकर देखती रही। बदकिस्मती से हमें उस दिन कोई जहाज भी दिखाई न दिया। मैं नमाज मगरिब की अजान सुनकर नीचे उतरा और यहाँ से नजदीक ही एक मस्जिद में चला गया। जब वापस आया तो वो आखिरी सांस ले चुकी थी। उनकी आंखें खुली थी और ऐसा मालूम होता था कि दूर उफक पर किसी जहाज को देख रही हैं। नाहिद ने मुझे बताया कि उनके आखिरी अल्फाज ये थे, नाहिद तुम्हारे अब्बा आएंगे और जरूर आएंगे। वो बेवफा नहीं, मैं बेवफा हूँ जो उनका इंतजार न कर सकी। जुबैर ने अपनी 22 साल जिंदगी में तीरों और नेजों के सिवा कुछ न देखा था। वो एक न डर मला था और फक्त तूफानों से खेलना जानता था। उसकी जुबान मीठे और शेरी अल्फाज से नाशना थी। खालिद की बातों से बेहद मुतासिर होने के बावजूद तसल्ली और तशवीक के मौजू अल्फाज तलाश न कर सका। वो सिर्फ इतना कहकर खामोश हो गया, खालिद मुझे उनके हसरतनाक अंजाम का बहुत दुख है। काश मैं तुम्हारे हिस्से का बोझ उठा सकता। अली भागता हुआ वापस आया और कहने लगा, वो आ रही हैं। जुबैर की निगाहें नादानिस्ता बाहर के दरवाजे पर मरकूज होकर रह गईं। नाहिद आई और दूर से अपने भाई के साथ एक अजनबी को देखकर झिझकी, रुकी और चेहरे पर नकाब डाल लिया। एक लम्हा के तवक्कुफ के बाद वह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई आगे बढ़ी। जुबैर को एक दिलगदाज आवाज सुनाई दी, क्या ये सच है कि अब्बा जान? फिक्रे का आखिरी हिस्सा हिचकियों में तब्दील होकर रह गया। जुबैर नुसवानी हुस्नो वकार की एक गैर फानी झलक देख चुका था। उसकी निगाहें इसके लिए तैयार न थीं और पेश तराज के नाहिद का चेहरा नकाब में छुपता उसकी निगाहों का रुख बदल चुका था। वह सामने देखने की बजाय नीचे देख रहा था। जुबैर में गायत दर्जा की हया वालिदैन और माहौल की तरबियत का नतीजा थी और इसके अलावा उसके किरदार की सबसे बड़ी खूबी हद दर्जा की खुद एतमादी थी। वह लड़कपन में ही अपने बाप के साथ दूर दराज के ममालिक में चक्कर लगा चुका था। अवाइले शबाब में उसे एक तजुर्बाकार जहाजरान माना जाता था। वह दूर दराज के ममालिक में गैर अक़वाम की उन शोखो तरार लड़कियों को देख चुका था जो मुतासिर होने वाली निगाहों की तलाश में फिरती हैं। शाम और फलस्तीन में बेशुमार बेबाक निगाहें उसके मर्दाना हुस्न का इतराफ कर चुकी थी, लेकिन इस दौर के आम नौजवानों की तरह वो निगाहें नीची रखने का आदी था। जुबैर जहाज पर सफर के दौरान दलीप सिंह से हर अरब बच्चे के मुताल्लिक सवालात पूछकर अपने जहन में उनकी ख्याली तस्वीरें बना चुका था। दलीप सिंह से अबुल हसन और उसके बच्चों के मुताल्लिक जो कुछ सुन चुका था उससे उसका अंदाजा ये था कि अबुल हसन के बच्चे शक्ल शुबाहत और आदात व इतवार में बाकी तमाम बच्चों से मुख्तलिफ होंगे। ये उसकी दिलचस्पी की पहली वजह थी। फिर खालिद की जुबानी जो कुछ उसने सुना उसकी दिलचस्पी में इजाफा भी हो गया। इसके बाद जब अली नाहिद को बुलाने के लिए गया तो साबका दिलचस्पी के साथ एक हल्की सी खलश का भी इजाफा हो गया, लेकिन उसकी दिलचस्पी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वह उसकी कौम की एक सितम रसीदा लड़की थी। नाहिद ने फिर कहा, मुझे जवाब दीजिए, क्या यह सच है? आप मुझसे क्या छुपाना चाहते हैं? मैं सुन चुकी हूँ। खालिद ने उठकर आगे बढ़ते हुए जवाब दिया, नाहिद तकदीर के सामने किसी का बस नहीं चलता। जुबैर ने उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मैं आपके पास कोई खुशी की खबर न ला सका। नाहिद कोई और बात किए बगैर मकान की तरफ चल दी और चंद कदम आहिस्ता आहिस्ता उठाने के बाद भागकर एक कमरे में दाखिल हो गई। खालिद एक लम्हा के लिए तजब्जब की हालत में खड़ा रहा, फिर आखिर जुबैर की तरफ देखकर बोला, मैं अभी आता हूँ। खालिद भागकर नाहिद के कमरे में दाखिल हुआ। नाहिद बिस्तर पर मुंह के बल पड़ी हिचकियां भर रही थी। खालिद ने प्यार से उसका बाजू पकड़कर सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नाहिद सब्र से काम लो। अली जुबैर के पास थोड़ी देर बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। नाहिद की आहें सुनकर उसे जमीन की हर शय उदास और गमगीन नजर आ रही थी। वो सहमता और झिझकता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और डरते डरते खालिद के बाजू को छूकर बोला, आपा नाहिद क्यों रो रही हैं? खालिद ने उसकी डबडबाई हुई आंखें देखकर प्यार से उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, अली अब्बा जान वापस नहीं आएंगे। कमसुन बच्चे के मुंह से एक जिगरदोज चीख निकली, नहीं ये न कहिए, वो जरूर आएंगे। खालिद ने कहा, ये दलीप सिंह के साथ आए हैं, उनका जहाज शायद गर्क हो चुका है। अली की आंखों से आंसुओं के चश्मे फूट निकले और वह होंठ बींच बींच कर चीखों को जब्त करता हुआ बाहर निकल गया। वह दिल का बोझ हल्का करने के लिए किसी ऐसी जगह जाना चाहता था जहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई न हो, लेकिन बाहर निकलते ही उसने पड़ोस के बहुत से लोग अपने गिर्द जमा कर लिए। थोड़ी देर में अरबों के तमाम बच्चे, औरतें और मर्द खालिद के मकान के गिर्द जमा हो गए। लोगों का शोरगुल सुनकर खालिद बाहर निकला और बैक वक्त कई जुबानें उससे मुख्तलिफ सवालात पूछने लगी। तलहा ने आगे बढ़कर सबको खामोश किया और खालिद से पूछा, क्या जहाज के गर्क होने की खबर दुरुस्त है? खालिद ने इस बात में सर हिलाया। उसने जुबैर की तरफ देखा और पूछा,
क्या ये खबर आप लाए हैं? जुबैर ने जवाब दिया, मुझे अफसोस है कि मैं किसी अच्छी खबर का एलची न बन सका। तलहा ने पूछा, जहाज कैसे गर्क हुआ? जुबैर ने जवाब दिया, हम ये मालूम न कर सके। जुबैर ने बेवाओं और यतीमों को फर्दन फर्दन तसल्ली देने के बाद अरब वापस जाने के मुतल्लक उनके इरादे दरियाफ्त किए। यतीम बच्चों और बेवाओं ने यक जुबान होकर वापस जाने की ख्वाहिश जाहिर की। जुबैर देर तक उनके साथ बातें करता रहा। बिलाखिर नमाज असर की अजान सुनकर उसने लोगों के हमरा मस्जिद का रुख किया। तलहा के इसरार पर जुबैर ने अमाम के फ़राइज़ अंजाम दिए। जब वो मस्जिद से निकला तो दरवाजे पर राजकुमार और दलीप सिंह खड़े थे। खालिद को देखकर राजकुमार की स्याह और चमकदार आंखें पुरनम हो गईं और उसने आगे बढ़कर खालिद को गले लगा लिया। दलीप सिंह ने जुबैर से कहा, महाराज ने आपको याद किया है, खालिद तुम भी चलो। जुबैर ने कहा, मैं अभी उनसे मिलकर आया हूँ, कोई खास बात तो नहीं? दलीप सिंह ने कहा, महाराज के दिल पर अबुल हसन की मौत की खबर ने गहरा असर किया था। उस वक्त वो आपसे ज्यादा देर बातें न कर सके। शाही महल की तरफ जाते हुए जुबैर को लोगों का एक हजूम जुलूस की शक्ल में दिखाई दिया। दलीप सिंह ने कहा, महाराज आपके तोहाइफ और घोड़ों को देखकर फूले नहीं समाते। उनके हुक्म से घोड़ों का जुलूस निकाला गया है। घोड़ों की लगाम थामकर बाजार में चलने की इज्जत उन लोगों के हिस्से में आई है जो हमारी रियासत के सबसे बड़े सरदार हैं। अगर उन्हें अबुल हसन की मौत का गम न होता तो शायद खुद भी इस जुलूस में शिरकत करते। जुबैर ने करीब से देखा तो दरबार में सबसे अगली कुर्सियों पर विराजमान होने वाले 8 सरदार घोड़ों की लगामें थामे हजूम के आगे चल रहे थे। घोड़ों पर जो 2 शाले डाले गए थे वो बेशकीमत मोतियों से मरसा थे। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए जुबैर की तरफ देखा और कहा, क्या आपके मुल्क में भी घोड़ों की ये इज्जत होती है? जुबैर ने जवाब दिया, नहीं, हम ज्यादातर उनके चारे और पानी की फिक्र किया करते हैं। दलीप सिंह बोला, ये घोड़ों की इज्जत नहीं, घोड़े बेचने वालों की इज्जत की जा रही है। आसमान पर बादल छा रहे थे और हवा निस्बतन खुशगवार हो रही थी। राजा महल की दूसरी मंजिल पर एक दरीचे के सामने बैठा समंदर की तरफ देख रहा था। जुबैर और उसके साथियों के कदमों की चाप सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा और उठकर जुबैर के साथ मुसाफा करने के बाद खालिद की तरफ मुतवज्जा हुआ। बेटा, मुझे तुम्हारे बाप की मौत का बहुत दुख है। मेरा ख्याल है कि उनका जहाज तूफान के बायस गर्क हो चुका है, लेकिन अगर यह साबित हो गया कि रास्ते में किसी ने हमला करके उनका जहाज गर्क कर दिया तो मैं उसकी सरकोबी के लिए अपने तमाम हाथी और सारे जहाज बसरा के हाकिम के सुपुर्द कर दूंगा। राजा सामने कुर्सियों की तरफ इशारा करके बैठ गया। जुबैर और खालिद भी बैठ गए, लेकिन दलीप सिंह खड़ा रहा। राजा ने दलीप सिंह की तरफ देखकर कहा, बैठ जाओ, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। कल से तुम हमारे दरबार में तमाम सरदारों से आगे राजकुमार के पास बैठा करो। दलीप सिंह आगे बढ़कर राजा के पांव छूने के बाद कुर्सी पर बैठ गया और राजा जुबैर से मुखातिब हुआ, मैं बसरा के हाकिम की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप अरब बच्चों को लावारा समझकर यहाँ से ले जाना चाहते हैं तो मुझे बहुत अफसोस होगा। मैं उन्हें अपने बच्चे समझता हूँ। अगर वो यहाँ रहें तो उसकी हर जरूरत हमारे शाही खजाने से पूरी होगी। आप उनसे पूछ लें, अगर उन्हें यहाँ कोई तकलीफ हो तो बेशक उन्हें अपने साथ ले जाइए। जुबैर ने जवाब दिया, उन्हें यहाँ कोई शिकायत नहीं और मैंने अपनी हुकूमत और तमाम अरबों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी कौम के यतीम बच्चे अपने मुल्क से इस कदर दूर रहें। उनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत वहीं पर हो सकती है। इसके बाद अगर वो पसंद न करेंगे तो उन्हें यहाँ बेच दिया जाएगा। राजा ने पूछा, आप सबको ले जाना चाहते हैं? नहीं, तलहा और चंद ताजर यहीं रहेंगे, लेकिन खालिद और उसकी बहन भी तो यहीं रहेंगी ना? नहीं, वो भी मेरे साथ जाएंगे। राजकुमार ने मगमूम लहजे में कहा, नहीं नहीं, उन्हें हम नहीं जाने देंगे। खालिद को मैं अपना भाई बना चुका हूँ और नाहिद मेरी बहन है। पिछले कमरे के पर्दे की आड़ से एक नसवानी आवाज आई। 14-15 बरस की एक लड़की राजा के सामने आ खड़ी हुई। उसका रंग राजकुमार की तरह सांवला था, लेकिन चेहरे के नकूश उसकी निस्बत तीखे, आंखें खूबसूरत और चमकदार थीं। उसने खालिद की तरफ देखा और कहा, भैया तुम्हें माताजी बुलाती हैं। खालिद उठकर दूसरे कमरे में चला गया और लड़की ने चलते चलते राजा की तरफ देखा और कहा, पिताजी आप उनकी बातें न सुने। राजा ने जुबैर की तरफ देखकर कहा, देखा आपने? जुबैर ने कहा, बहुत अच्छा, मैं उनकी मर्जी पर छोड़ता हूँ। खालिद थोड़ी देर के बाद सर झुकाए वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया। राजा ने पूछा, बेटा उन्होंने ये फैसला तुम पर छोड़ दिया है, अब तुम बताओ तुम यहाँ रहना चाहते हो या नहीं? खालिद ने जवाब दिया, आपके हम पर बहुत एहसानात हैं। अगर मेरे पेशे नज़र दुनिया का कोई आराम होता तो मैं आपका साथ न छोड़ता, लेकिन इस वक्त हमारी कौम दूर दराज के मुमालिक में जिहाद कर रही है और मेरी रगों में एक मुजाहिद का खून है। मैंने सुना है कि मौजूदा वक्त की ज़रूरत का एहसास करते हुए मुझसे कम उम्र के लड़के भी जिहाद पर जा रहे हैं। मैं इस आदत से महरूम नहीं रहना चाहता। राजा कुछ देर सर झुकाकर सोचने के बाद बोला,
तुम अबुल हसन के बेटे हो। अगर तुम इरादा कर चुके हो तो मुझे यकीन है कि तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। खुशनसीब है वो कौम जिसकी माएँ तुम्हारे जैसे बच्चे जनती हैं। खालिद ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे खुशी से इजाज़त दें। राजा ने जवाब दिया, अबुल हसन के बेटे की खुशी मेरी नाराज़गी का बायस नहीं हो सकती। 10 दिन बाद एक सुबह बंदरगाह पर 2 जहाज सफर के लिए तैयार खड़े थे। एक जहाज पर जुबैर यतीम बच्चों बेवाओं के लिए जा रहा था और दूसरे जहाज पर दलीप सिंह राजा की तरफ से हजाज बिन यूसुफ और खलीफा वलीद के लिए हाथी, सोना, चांदी और हीरो के तोहफे लेकर जा रहा था। हाथी तादाद में 10 थे। राजा और वली अहद जुबैर और उसके साथियों को रुखसत करने के लिए बंदरगाह तक आए। राजा बेवाओं और यतीम बच्चों में से हर एक को गिराह कदर तोहफे दे चुका था। जुबैर को उसने कई चीजें पेश की, लेकिन उसने फक्त गेंडे की डाल पसंद की। रानी अपना मोतियों का बेशकीमत हार सख्त इसरार के बाद नाहिद को पहना सकी। राजकुमारी रुखसत के दिन उसके घर आई और बजिद होकर नाहिद को अपनी हीरे की अंगूठी दे दी। बंदरगाह पर जहाज में सवार होने से पहले राजकुमार ने आबदीदा होकर खालिद को गले लगा लिया और अपनी मोतियों की माला उतारकर उसके गले में डाल दी। जहाज़ों के बादबान खोले गए और हवा के झोंके जहाज़ों को धकेलने लगे। शहर के लोगों ने अपने मेहमानों को आंसुओं और आहों के साथ अलविदा कही। औरतों के लिए जहाज़ के अंदर एक कुशादा कमरे के अलावा बलाई तख्ता के एक हिस्से पर भी चिलमने डालकर पर्दे का इंतजाम किया गया था। खालिद इधर उधर घूम फिरकर मलाहों के काम में दिलचस्पी ले रहा था। नाहिद अली के साथ तख्ता जहाज पर खड़ी नारियल के उन बुलंदो कामत और सरसब्ज दरख्तों को देख रही थी जिनकी छांव में उसने जिंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे थे। सुबह शाम में तब्दील हो गई और सरंदीप का साहिल उफक पर एक हल्की सी सरसब्ज लकीर नजर आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये लकीर भी शाम के धुंधलके में छुप गई। वो आंसू जो देर से नाहिद की आंखों में जमा हो रहे थे टपक पड़े। अली भी अपना बाई वतन छोड़ने पर कदरे मलूल था, लेकिन उसके दिल में खालिद और नाहिद के साथ जाने की खुशी उससे कहीं ज्यादा थी। रात के वक्त मतला साफ था। बच्चे और औरतें अरशे पर खुली हवा में सो गए। नाहिद देर तक आसमान पर चमकते हुए सितारों को देखती रही। चिलमन की दूसरी तरफ खालिद जुबैर और मलाहों से बातें कर रहा था। हाशिम 8 साल का लड़का नाहिद के करीब लेटा हुआ था। उसकी माँ फौत हो चुकी थी और बाप अबुल हसन के साथ लापता हो चुका था। हाशिम उठकर बैठते हुए तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। नाहिद ने पूछा, क्या है हाशिम? उसने आगे से सवाल किया, अली कहाँ है? नाहिद ने कहा, वो तो खालिद के साथ मलाहों से बातें कर रहा है। मैं उससे एक बात पूछकर अभी आता हूँ। यह कहकर हाशिम तारीकी में आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ अली के पास पहुंचा और पूछने लगा, अली जब जहाज डूब जाता है तो क्या होता है? अली ने भोलेपन से जवाब दिया, समंदर की तह में चला जाता है। मला इस जवाब पर खिलखिलाकर हंस पड़े। हाशिम ने फिर कहा, वाह, ये तो मुझे मालूम था। मैं पूछता हूँ, लोग कहाँ जाते हैं? लोगों को मछलियाँ खा जाती हैं। झूठ, मछलियों को तो आदमी खाते हैं। अली ने फिर जवाब दिया, जमीन पर आदमी मछलियों को खाते हैं, लेकिन समंदर में मछलियाँ आदमियों को खा जाती हैं। हाशिम कुछ समझा और कुछ न समझा और वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। चंद दिनों के बाद यह जहाज मालाबार के साहिल के साथ साथ सफर कर रहा था। रास्ते में सामान्य खुराक और ताज़ा पानी हासिल करने के लिए उन्हें मगरबी साहिल की मुख्तलिफ बंदरगाहों पर लंगर अंदोज होना पड़ा। इस दौरान में उन्हें कोई हादसा पेश न आया। मालाबार की एक बंदरगाह पर चंद अरब ताजरों ने जुबैर का खैर मकदम किया और गुज़श्ता तवील सफर में थके हुए मुसाफिरों को 4 दिन के लिए अपने पास ठहरा लिया। उन 4 दिनों में सरंदीप के राजा के गिरां कदर तोहफ़ की खबर दूर दूर तक मशहूर हो चुकी थी। रुखसत के दिन हाकिम शहर बंदरगाह पर जुबैर और दलीप सिंह से मिला और उन्हें रास्ते में बहरी डाकुओं के हमले के खतरे के पेश नज़र होशियार रहने की ताकीद की। दलीप सिंह ने जवाब दिया, आप फिक्र न करें, हमारे जहाज पूरी तरह मुसल्लह हैं। अब उन्हें सफर करते हुए 3रा दिन हो गया। 3रे दिन मस्तूल पर से दोनों जहाज़ों के पहरेदारों ने एक के बाद दीगर उफ़क़े शुमाल की तरफ इशारा करते हुए 2 जहाज़ों की आमद का पता दिया और जहाज़रान परेशान होकर तख्ता जहाज पर खड़े हो गए। दलीप सिंह का जहाज आगे था। वो अपने जहाज को रोकने का हुक्म देकर जुबैर का जहाज करीब आने का इंतजार करने लगा। जब दोनों जहाज एक दूसरे के बहुत थोड़े फासले पर खड़े हो गए तो दलीप सिंह ने कहा, मुमकिन है वो जहाज बहरी डाकुओं के ना हो, लेकिन हमें मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। दलीप सिंह ने जुबैर से कहा, आप अपना जहाज मगरब की तरफ ले जाएं, मैं उनसे निमट लूंगा। जुबैर ने जवाब दिया, नहीं, हम खतरे में आपका साथ नहीं छोड़ सकते। दलीप सिंह ने कहा, मुझे आपकी हिम्मत पर शुबा नहीं, लेकिन हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी बच्चों की जान बचाना है। जुबैर ने जवाब दिया, अगर वो वाकई बहरी डाकू हैं तो मुमकिन है कि मगरब की तरफ से भी उन्होंने
उन्होंने हमारा रास्ता रोक रखा हो। इस सूरत में भाग निकलने की बजाय लड़ना कम खतरनाक होगा और हमसे ये भी नामुमकिन है कि हम अपने दोस्तों की जानें खतरे में छोड़कर भाग जाएं। आपकी मर्जी, ताहम औरतों को हुक्म दें कि वो नीचे चली जाएं। दलीप सिंह ये कहकर अपने साथियों को हदायत देने में मसरूफ हो गया। जुबैर ने खालिद से कहा, खालिद तुम औरतों और बच्चों को नीचे ले जाओ। दोनों जहाजों के मल्लाह कील कांटे से लैस होकर दूर से आने वाले जहाजों को देखने लगे। कुछ देर के बाद दलीप सिंह एक जहाज का स्याह झंडा पहचान कर चिल्लाया, ये बहरी डाकुओं के जहाज हैं, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। जुबैर ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा, भाइयों ये औरतें और बच्चे हमारे पास अमानत हैं, हमें इन्हें सलामती से बसरा पहुंचाना है। अगर हम पर इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी न होती तो हमारा तरीके जंग इस तरीके से मुख्तलिफ होता जो मैंने अब तजवीज़ किया है। तुम में से 2 रज़ाकार चाहता हूँ। इस पर सबसे पहले खालिद और उसके बाद तमाम मलाहों ने यके बाद दीगर अपने नाम पेश किए। जुबैर ने कहा, इस काम के लिए 2 बेहतरीन तैराक दरकार हैं। मैं ये काम इब्राहिम और उमर को सौंपता हूँ। जुबैर की हिदायत पर दोनों जहाजों से 2 कश्तियां समंदर में उतारी गईं और उनके साथ बादबान बांधे गए। दलीप सिंह के जहाज पर हाथियों के लिए खुश्क घास मौजूद थी। मलाहों ने उसके चंद गट्ठे उतार कर कश्तियों पर लादे। इब्राहिम और उमर हाथों में जलती हुई मछलियां लेकर कश्तियों पर सवार हो गए। इसके बाद जुबैर और उसके साथी तुरकश और कमाने संभाल कर हमलावरों के करीब आने का इंतजार करने लगे। अगले जहाज का रुख दलीप सिंह के जहाज से ज्यादा जुबैर के जहाज की तरफ था। उमर और इब्राहिम की कश्तियां एक लंबा चक्कर काटकर हमलावरों के अकब में पहुंच चुकी थी। जुबैर एक सिरे से दूसरे सिरे तक भागता हुआ अपने साथियों को हदायत दे रहा था। हमलावर जहाज ने करीब आते ही जुबैर के जहाज पर तीर बरसाने शुरू कर दिए और एक तीर जुबैर के सर के करीब से गुजर गया। उसके साथ ही उसे एक नस्वानी आवाज सुनाई दी, आप किसी महफूज जगह बैठ जाइए, हम दुश्मन के तीरों की जद में आ चुके हैं। जुबैर ने चौंक कर पीछे देखा। नाहिद तीर कमान हाथ में लिए खड़ी थी। आंखों के सिवा उसका बाकी चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। जुबैर ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ नीचे। नाहिद ने इत्मीनान से जवाब दिया, आप मेरी फिक्र न करें, मैं तीर चलाना जानती हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ रुक एक सिपाही के करीब बैठ गई। कुछ देर तीरों की लड़ाई होती रही। लुटेरे ज्यादा करीब पहुंचकर जलते हुए तीर फेंकने लगे। दूसरी तरफ से जुबैर की हिदायत के मुताबिक इब्राहिम और उमर ने अपनी कश्तियां सीधी लुटेरों के जहाजों की तरफ छोड़ और करीब पहुंचकर जलती हुई मछलों से घास को आग लगा दी और खुद पानी में कूद गए। लुटेरे जो हाथों में कमंदे लिए हुए अपने हरीफ के जहाजों पर कूदने के लिए तैयार खड़े थे, बदहवास होकर कश्तियों की तरफ मुतवज्जा हुए। हवा के झोंकों ने कश्तियों से आग के शोलों को जहाजों के बादबानों तक पहुंचा दिया। आन की आन में लुटेरों के दोनों जहाजों पर आग बेकाबू हो चुकी थी और वो चीखते चिल्लाते समंदर में छलांगे लगा रहे थे। इसके साथ ही दलीप सिंह और जुबैर के आदमी तीर बरसा रहे थे। जुबैर ने लुटेरों का एक जहाज अपने जहाज के बिल्कुल करीब आता देखकर आग के खतरे से बचने के लिए लंगर उठाने का हुक्म दिया, लेकिन इतने में 10 लुटेरे कमंदे डालकर जुबैर के जहाज पर कूदने में कामयाब हो चुके थे। जुबैर के साथियों ने उन्हें आड़े हाथों लिया। लुटेरों के जहाज से एक तीर आया और जुबैर के बाएं बाजू में पेविस्त हो गया। जुबैर ने कहा, मरहबा। नाहिद ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। जुबैर कमान फेंककर बाजू से तीर निकालने की कोशिश कर रहा था। नाहिद ने जल्दी से कमान नीचे रखकर एक हाथ से जुबैर का बाजू पकड़ा और दूसरे हाथ से तीर खींचकर निकाल दिया। तीर के निकलते ही जुबैर के बाजू से खून की धार बह निकली। नाहिद ने उसकी कमीज की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और झट से अपने चेहरे का नकाब उतारकर जख्म पर बांध दिया। जुबैर का जहाज कमंदों की जिद से निकल चुका था और जलते हुए जहाज के रहे सहे मल्लाह मायूस होकर पानी में छलांगे लगा रहे थे। जुबैर ने दोबारा कमान उठाते हुए कहा, नाहिद अब तुम औरतों के पास जाओ और उन्हें तसल्ली दो कि हम खुदा के फजल से फतह हासिल कर चुके हैं। नाहिद ने चलते चलते रुककर पूछा, आपको तकलीफ तो नहीं? नहीं, ये बहुत मामूली जख्म है, तुम मेरी फिक्र न करो। ये कहते हुए एक लम्हे के लिए जुबैर की निगाहें गैर इरादी तौर पर नाहिद के चेहरे पर गड़ गईं। सिपाहियाना वकार उसके खदोखाल की दिलकशी में इजाफा कर रहा था। नाहिद ने अचानक महसूस किया कि वो बेनकाब है और वो तेजी से कदम उठाती हुई नीचे उतरकर औरतों के पास चली गई। जलते हुए जहाज से चंद आदमी उतरकर एक कश्ती पर सवार हुए और एक आदमी जो डाकुओं का सरदार मालूम होता था वो सफेद झंडा लहराने लगा। जुबैर ने तीर अंदाजों को हाथ के इशारे से मना किया। उमर और इब्राहिम अपना काम करके जहाज के करीब पहुंच चुके थे। जुबैर ने अपने जहाज को खतरे से महफूज पाकर लंगर डालने और रस्सियों की सीढ़ी नीचे फेंकने का हुक्म दिया। उमर और इब्राहिम जहाज पर चढ़ आए
خالد نے زبیر کو دلیپ سنگھ کے ساتھیوں کی طرف متوجہ کیا جو ابھی تک سمندر میں غوطے کھانے والے دشمنوں پر تیروں کی مشق کر رہے تھے۔ زبیر نے انہیں بھی ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور لٹیرے قدرے مطمئن ہو کر سیڑھی کے ذریعے جہاز پر چڑھنے لگے۔ سب سے آخر میں لٹیروں کے سردار کی کشتی دونوں جہازوں کے درمیان آ کر رکی۔ ایک قوی ہیکل اور معمر آدمی جس کی داڑھی کے آدھے بال سفید ہو چکے تھے زخمی شیر کی طرح جہاز رانوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کشتی میں زبیر کی نظر ایک نوجوان اور ایک لڑکی پر پڑی۔ دونوں شکل و صورت اور لباس کے اعتبار سے لٹیروں سے بہت مختلف تھے۔ زبیر نے قوی ہیکل اور باروب آدمی کو ڈاکوؤں کا سردار سمجھ کر اس کی طرف اشارہ کیا اور ملاح کشتی کو دھکیلتے ہوئے جہاز کے قریب لے آئے اور یکے بعد دیگر رسی کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اوپر آ گئے۔ لڑکی کے چہرے سے علالت اور تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ خوش وضع اور خوش پوش نوجوان اس کا بازو پکڑ کر سہارا دے رہا تھا اور وہ سنبھل کر سیڑھی پر پاؤں رکھ رہی تھی۔ جہاز پر پہنچ کر نوجوان نے ایک اجنبی زبان میں کچھ کہا اور لٹیروں کی طرف گھورنے لگا۔ زبیر نے اس کی زبان پوری طرح نہ سمجھتے ہوئے بھی محسوس کیا کہ وہ لٹیروں کے مظالم کی شکایت اور اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ زبیر نے اپنی استطاعت کے مطابق سندھ اور سرندیپ کی ملی جلی زبان میں اسے تسلی دی۔ نوجوان اور لڑکی اس کے دوستانہ لہجے سے متاثر ہو کر تشکر امیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ لڑکی نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی سہمی ہوئی آواز گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر زبیر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی عمر 14-15 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ خوبصورت چہرہ دوپہر کے پھول کی طرح کملایا ہوا تھا۔ زبیر نے ایک بار پھر ان دونوں کو تسلی دی۔ سب سے آخر میں ڈاکوؤں کا سردار جہاز پر پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسوؤں کی بجائے انتقام کی بجلیاں تھیں۔ تھوڑی دیر میں دلیپ سنگھ اپنے جہاز سے اتر کر کشتی کے ذریعے زبیر کے جہاز پر پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی ڈاکوؤں کے سردار کو مارنے کے لیے چابک اٹھایا لیکن زبیر نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ دلیپ سنگھ نے زبیر کی قمیض کی آستین کو خون آلود دیکھ کر پوچھا، آپ زخمی ہیں؟ زبیر نے بے پرواہی سے جواب دیا، یہ معمولی زخم ہے۔ خوش پوش نوجوان نے کچھ کہہ کر دلیپ سنگھ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد دلیپ سنگھ نے ڈاکوؤں کے سردار سے چند باتیں کرنے کے بعد عربی زبان میں زبیر کے ساتھیوں سے کہا، کشتی میں ایک صندوق پڑا ہوا ہے، اسے اوپر لے آؤ۔ ملاحوں نے سندل کی لکڑی کے چھوٹے سے صندوق کو رسے کے ساتھ باندھ کر اوپر کھینچ لیا۔ دلیپ سنگھ نے ڈھکنا اوپر اٹھایا اور تمام ملاح حیران ہو کر سونے موتیوں اور جواہرات سے بھرے ہوئے صندوق کو دیکھنے لگے۔ زبیر کے استفسار پر دلیپ سنگھ نے خوش پوش نوجوان سے چند سوالات اور پوچھے اور اس نے اپنی آپ بیتی سنائی۔ نوجوان کا نام جے رام تھا۔ وہ کاٹھیا واڑ کے ایک اعلی نسب راجپوت خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اوائل شباب میں اسے شہرت اور ناموری کا شوق سرزمین سندھ تک لے گیا۔ برہمن آباد کے ایک میلے میں اس نے تیر اندازی میں اپنے کمالات دکھا کر سندھ کے راجا کو اپنا قدردان بنا لیا۔ راجا نے اسے اپنی فوج میں ایک معمولی عہدے پر رکھ لیا۔ 2 سال کی خدمت گزاری کے بعد جے رام نے دیبل کے نائب حاکم کی جگہ حاصل کر لی۔ دیبل میں آئے ہوئے اسے 1 ہفتہ نہ ہوا تھا کہ گھر سے اسے اپنے باپ کی وفات اور ماں کی علالت کی خبر ملی اور وہ چند ماہ کی رخصت لے کر کاٹھیا واڑ پہنچا۔ گھر پہنچنے کے 10 دن بعد اس کی والدہ بھی چل بسی۔ گھر میں اب صرف اس کی ایک چھوٹی بہن مایا دیوی تھی۔ جے رام نے رشتہ داروں کی نصیحت اور مایا دیوی کے آنسوؤں سے متاثر ہو کر واپس سندھ جانے کا خیال چھوڑ دیا، لیکن 4 ماہ گھر میں قیام کرنے کے بعد اسے اپنی پرسکون زندگی تلخ محسوس ہونے لگی اور ایک دن اس نے کاٹھیا واڑ کے راجا کی خدمت میں حاضر ہو کر ملازمت کی درخواست کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ سندھ کے راجا نے اپنے حلقہ اقتدار وسیع کرنے کے لیے پڑوس کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں چھیڑ چھاڑ شروع کر رکھی تھی اور خود مختار سردار اور راجے اسے اپنا طاقتور ہمسایہ تسلیم کرنے کے ثبوت میں اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اس کی نظر کیا کرتے تھے۔ کاٹھیا واڑ کے راجا کو اگرچہ براہ راست سندھ کے راجا سے کوئی خطرہ نہ تھا، تاہم وہ کچھ سونے اور چاندی کے عوض اسے اپنا دوست بنانا غنیمت سمجھتا تھا۔ جے رام کو اپنے دربار میں کوئی عہدہ دینے کی بجائے اس نے سندھ میں اس کے اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھانا زیادہ مناسب خیال کیا اور اسے سونے، جواہرات اور موتیوں کا ایک صندوق دے کر سندھ کے راجا کی خدمت میں بھیج دیا۔ جے رام کو یقین تھا کہ راجا داہر اسے واپس نہ آنے دے گا، اس لیے اس نے اپنی اکیلی بہن مایا دیوی کو گھر پر چھوڑنا مناسب نہ خیال کیا۔ مایا دیوی بھی اس کے ساتھ جانے پر بضد تھی، اس لیے یہ دونوں اپنا گھر بار چچا زاد بھائی کے سپرد کر کے سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن کاٹھیا واڑ اور سندھ کے درمیان ان کے جہاز کو بحری ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اس کے ساتھی بہادری سے لڑے لیکن ڈاکوؤں کے سامنے ان کی پیش نہ گئی۔ ڈاکوؤں نے جواہرات کے صندوق پر قبضہ کر لیا۔ جے رام اور مایا دیوی کے سوا ان باقی
ساتھیوں کو سمندر کے کنارے لا کر آزاد کر دیا۔ ڈاکوؤں کا سردار یہ سمجھتا تھا کہ جے رام اور مایا دیوی راجہ کاٹھیا واڑ کے عزیز ہیں اور وہ ان کی جان بچانے کے لیے اہم معقول رقم ادا کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، اس لیے وہ کاٹھیا واڑ کے ساحل کے غیر آباد حصے پر لنگر انداز ہو کر راجہ سے یہ سودا کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ان کے ایک جاسوس نے اسے سراندیپ کے جہازوں کی آمد کی خبر کی اور اس نے کاٹھیا واڑ ٹھہرنے کی بجائے مالابار کا رخ کیا۔ زبیر نے یہ قصہ سن کر پھر ایک بار جے رام اور اس کی بہن کو تسلی دی اور کہا، یہ لٹیرے جیسے ہمارے مجرم ہیں ویسے ہی آپ کے مجرم ہیں۔ میں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ انہیں کیا سزا دی جائے، تاہم میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے ملک میں انہیں کیا سزا دی جاتی ہے۔ جے رام نے جواب دیا، ایسے ظالم ڈاکوؤں کے لیے ہمارے قانون میں اور آپ کے قانون میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تاہم جب ان لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہوا تھا تو مجھے اور میری بہن کو جہاز کے ایک کونے میں بند کر دیا گیا تھا اور جہاز کو آگ لگ جانے کے بعد یہ لوگ ہمیں وہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اپنے لیے میں شاید ان سے رحم کی درخواست نہ کرتا، لیکن اپنی بہن کے لیے مجھے عاجز ہونا پڑا اور ان لوگوں نے ہمیں کشتی پر سوار کرنے سے پہلے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں آپ سے ان لوگوں کی جان بخشی کے لیے سفارش کروں گا۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے، میں انہیں صرف موت کی سزا سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ جب تک ان کے راہ راست پر آ جانے کا اطمینان نہ ہو انہیں قید میں رکھا جائے۔ مایا دیوی علالت کی وجہ سے دیر تک کھڑی نہ رہ سکی۔ اس نے اپنے بھائی سے کچھ کہا اور پیشتر اس کے کہ وہ کوئی جواب دیتا، دلیپ سنگھ نے کہا، اوہو، ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ آپ کی بہن بہت علیل ہیں۔ خالد بیٹا، انہیں اپنی بہن کے پاس لے جاؤ۔ خالد آگے بڑھا اور مایا دیوی اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ جے رام نے دلیپ سنگھ سے پوچھا، اس جہاز پر عورتیں بھی ہیں؟ جی ہاں، آپ کی بہن کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ ہاں بیٹی، جاؤ تم آرام کرو۔ جہازوں کی دوبارہ روانگی سے پہلے لٹیروں کے سردار کے سوا باقی تمام قیدیوں کو دلیپ سنگھ کے جہاز میں منتقل کر دیا گیا۔ زبیر نے دلیپ سنگھ سے تاکید کی تھی کہ جب تک ان کی سزا کا فیصلہ نہ ہو جائے ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے۔ ڈاکوؤں کے سردار کو اس کے ساتھیوں کی نیک چلنی کی ضمانت کے طور پر زبیر نے اپنے جہاز پر ٹھہرا لیا۔ جے رام نے اپنی بہن کی علالت کے پیش نظر زبیر کے جہاز پر رہنا پسند کیا۔ خالد نے مایا دیوی کو ناہید کے پاس پہنچا دیا۔ ناہید نے اسے ایک بستر پر لٹا دیا اور عرب عورتیں اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ پہلی ملاقات میں میزبانوں اور مہمانوں کے درمیان فقط اشاروں سے ہمدردی اور تشکر کے جذبات کی ترجمانی ہوئی۔ دلیپ سنگھ نے اپنے جہاز پر جانے سے پہلے جے رام سے کہا، آپ کو شاید کھانے کی تکلیف ہو، میں ایک مدت سے مسلمانوں کے ساتھ رہ کر چھوت چھات کا قائل نہیں رہا، ہم سب ایک ہی دسترخوان پر کھا لیتے ہیں۔ میرے ساتھ جتنے بھی آدمی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو مسلمانوں کے ساتھ نہ کھا چکا ہو، تاہم میرا ایک آدمی جسے میں اس جہاز پر چھوڑ رہا ہوں آپ دونوں کے لیے کھانا تیار کرے گا اور آپ کے میزبان آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو اپنے دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔ دلیپ سنگھ نے چند باتیں زبیر کو سمجھائیں اور اتر کر اپنے جہاز پر چلا گیا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے اس کے ساتھی اپنے کند استروں سے 5 سفید ریش لٹیروں کے سر اور داڑیاں، مونچھیں اور بھنورے مڑ چکے تھے۔ ایک ڈاکو جو شکل و صورت سے زیادہ معمر معلوم ہوتا تھا، اس کی صرف آدھی داڑھی، ایک مونچھ اور آدھا سر صاف کرنے پر اکتفا کیا گیا تھا۔ ناہید اور دوسری عرب عورتوں نے دل و جان سے مایا دیوی کی تیمارداری کی۔ موسمی بخار کے لیے ناہید سرندیپ سے چند جڑی بوٹیاں اپنے ساتھ لائی تھی، ان کے استعمال سے مایا دیوی 3-4 دن میں تندرست ہو گئی۔ زبیر نے اپنے بازو کے زخم کو معمولی سمجھ کر شروع میں چند دن پرواہ نہ کی، لیکن مرطوب ہوا کے باعث زخم میں تیسرے دن پیپ پڑ گئی اور اسے درد کی شدت اور بخار کی وجہ سے چند دن بستر پر لیٹنا پڑا۔ دلیپ سنگھ کئی بار اپنا جہاز چھوڑ کر اس کی تیمارداری کے لیے آیا۔ علی، خالد اور ہاشم ناہید اور دوسری عرب عورتوں کو ہر آن اس کی حالت سے باخبر رکھتے۔ جے رام ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ مایا دیوی ایک عورت کی ذکاوت و حس کی بدولت ناہید کے مغموم اور پریشان رہنے کی وجہ سمجھ چکی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی موجودگی میں کبھی کبھی زبیر کو دیکھ آتی اور واپس آ کر اشاروں اور عربی کے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، جنہیں وہ دن رات عرب عورتوں کی صحبت میں رہ کر یاد کر چکی تھی، ناہید کو تسلی دیتی۔ ایک شام زبیر کی حالت قدرے مخدوش تھی۔ دلیپ سنگھ آیا اور زخم کی مرہم پٹی کرنے کے بعد چلا گیا۔ رات کے وقت مطلع ابر آلود تھا اور ہوا تیز تھی۔ ملا اپنی اپنی جگہ پر متعین تھے۔ جے رام، خالد اور علی زبیر کی تیمارداری کر رہے تھے۔ عرب عورتیں عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھی اور مایا دیوی اپنے بھائی سے زبیر کا حال پوچھنے چلی گئی۔ جب ناہید نماز سے فارغ ہو کر زبیر کی صحت کے لیے دعا کر رہی تھی،
خالد نے آ کر بتایا کہ زبیر بے ہوش ہے۔ ایک عمر رسیدہ عورت نے کہا، ہمارے تمام آدمی آندھی کی وجہ سے جہاز پر مصروف ہیں، ہمیں ان کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ تمام عورتیں اٹھ کر زبیر کے پاس پہنچی۔ مایا دیوی نے انہیں دیکھ کر اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ جے رام نے کئی راتیں آنکھوں میں کاٹی تھی۔ وہ باہر نکلتے ہی جہاز کے ایک کونے میں لیٹ کر گہری نیند سو گیا۔ آدھی رات کے وقت زبیر کا بخار قدرے کم ہوا اور ناہید اور مایا دیوی کے علاوہ باقی عورتیں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ خالد اور علی وہیں لیٹ گئے تھے۔ رات کے تیسرے پہر زبیر نے آنکھیں کھولی اور شمع کی روشنی میں مایا دیوی اور ناہید کو دیکھ کر پوچھا، آپ یہاں جائیں آرام کریں۔ ناہید کا مرجھایا ہوا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور اس نے سوال کیا، اور آپ اب کیسے ہیں؟ میں اب ٹھیک ہوں، مجھے پانی دیجیے۔ مایا دیوی نے اٹھ کر سراہی سے پانی کا پیالہ بھرا اور ناہید کے ہاتھ میں دے دیا۔ ناہید نے ہچکچاتے ہوئے ایک ہاتھ سے زبیر کے سر کو سہارا دیا اور اسے اوپر اٹھایا۔ پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ زبیر نے پانی پی کر پھر تکیے پر سر رکھ دیا اور ناہید سے کہا، ان کے بھائی نے میرے لیے بہت تکلیف اٹھائی ہے، وہ اب کہاں ہے؟ وہ باہر سو رہے ہیں، آپ بھی جا کر سو جائیں، مجھے اب آرام ہے۔ دلیپ سنگھ کے نئے مرہم نے بہت فائدہ کیا ہے۔ چند دنوں کے بعد زبیر چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ عربوں کا خلق جے رام کو بہت متاثر کر چکا تھا۔ زبیر سے اس کا انس انتہائی درجے کی عقیدت اور محبت کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ وہ زبیر سے عرب کے تازہ حالات کے متعلق کافی واقفیت حاصل کر چکا تھا۔ عربوں کے نئے دین میں انسانی مساوات کے تخیل نے اسے شروع میں بہت پریشان کیا، لیکن زبیر کی تبلیغ سے وہ جلد ہی اس بات کا قائل ہو گیا کہ دنیا بھر میں قیام امن کے لیے تمام اقوام کا کسی ایسے دین کو قبول کرنا ضروری ہے جو ہر انسان کو مساوی حقوق دیتا ہو، جو تمام انسانوں کو رنگ و خون اور نسل سے نہیں بلکہ اعمال سے پہچانتا ہو۔ ابتدا میں اس نے کھانے پینے کے معاملے میں مسلمانوں کی چھوت سے پرہیز کیا، لیکن چند دن زبیر کی صحبت میں رہ کر اسے چھوت اور اچھوت کا امتیاز مضحکہ خیز نظر آنے لگا، اور ایک دن وہ اپنی بہن سے مشورہ کیے بغیر زبیر کے دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ مایا دیوی میں اپنے بھائی سے پہلے ایک ذہنی انقلاب آ چکا تھا۔ وہ اس انقلاب کی وجہ سے یہ نہ تھی کہ وہ اپنے بھائی کی طرح اسلام کی تعلیم سے واقف ہو چکی تھی، بلکہ اس کی وجہ عربوں کا وہ اخلاق تھا جس نے ایک غیور راجپوت لڑکی کو یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ ایک اجنبی قوم کے انسانوں کے رحم و کرم پر ہے۔ مسلمان ملا اسے دیکھتے اور آنکھیں جھکا لیتے۔ پہلے ہی دن وہ یہ محسوس کرنے لگی تھی کہ ان سب کی نگاہیں اس کے بھائی کی نگاہوں سے مختلف نہیں۔ ناہید کی تیمارداری نے بھی اسے بہت متاثر کیا تھا۔ ان سب سے زیادہ وہ خالد کے طرز عمل سے متاثر تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی نگاہیں اسے دیکھنے اور کان اس کی آواز سننے کے لیے بے قرار رہتے، اور جب وہ سامنے آتا اسے آنکھ اٹھانے کی جرات نہ ہوتی۔ وہ بے پرواہی سے منہ پھیر کر گزر جاتا اور وہ دیر تک اپنے دل کی دھڑکنیں سنتی رہتی۔ کبھی طرح طرح کے خیالات سے پریشان ہو کر وہ اپنے آپ کو کوستی۔ رات کے وقت وہ اپنے ہم عمر لڑکے سے مرعوب ہونے کی بجائے اسے نفرت اور حقارت اور بے پرواہی سے دیکھنے کا ارادہ لے کر سوتی۔ لیکن صبح کی اذان کے بعد جب عرب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، وہ ان ارادوں کے باوجود اٹھ کر عرشے پر چلی آتی اور ایک طرف کھڑی ہو کر سمندر کی لہروں سے دل بہلانے کی کوشش کرتی، لیکن جلد ہی اکتا کر منہ پھیر لیتی اور نمازیوں کی طرف دیکھتی۔ غیر شعوری طور پر اس کی نگاہیں خالد پر مرکوز ہو جاتی۔ خالد کی وجہ سے اسے دوسرے نمازیوں کا رکوع و سجود پسند آتا۔ نماز کے بعد خالد کے ہاتھ بلند ہوتے دیکھ کر اسے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا طریقہ دلکش معلوم ہوتا۔ اسلام کے ساتھ اس کی پہلی دلچسپی اس لیے تھی کہ یہ خالد کا دین ہے۔ عربی زبان وہ اس لیے سیکھنے کی کوشش کرتی تھی کہ یہ خالد کی زبان تھی۔ ڈاکوؤں کے سردار کو پایا زنجیر رکھا گیا تھا۔ دلیپ سنگھ کی ہدایت تھی کہ اس پر کسی قسم کا اعتبار نہ کیا جائے۔ اسے دونوں وقت کھانا پہنچانے کا کام علی کے سپرد تھا، اور علی کو ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ شاید اس کا پیٹ نہیں بھرا، اور ہر کھانے پر بوڑھے سردار کو علی کے اصرار پر ایک دو لقمے زیادہ ہی کھانے پڑتے۔ زبیر کا سلوک بھی اس کی توقع کے خلاف تھا۔ زبیر دن میں ایک دو دفعہ ضرور اس کے پاس جاتا۔ پہلی بار اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی سندھی میں باتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے جلد ہی یہ معلوم ہو گیا کہ وہ عربی میں بے تکلفی سے بات چیت کر سکتا ہے۔ ایک دن اس نے زبیر سے کہا، موت کے انتظار میں جینا میرے لیے بہت صبر آزما ہے۔ اگر آپ مجھ پر رحم نہیں کرنا چاہتے تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو سزا ملنی ہے جلد مل جائے۔ زبیر نے جواب دیا، مجھے تمہارے بڑھاپے پر ترس آتا ہے، لیکن تمہیں اس وقت تک کیسے نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو کہ تم آزاد ہو کر پھر یہی پیشہ اختیار نہ کر لوگے۔ اس نے جواب دیا، میرے جہاز غرق ہو چکے ہیں،
और अब मैं बुढ़ापे के बाकी दिन किसी जंगल में छुप कर गुजारने के सिवा और कर ही क्या सकता हूँ। डाकू हर जगह खतरनाक बन सकता है। तुम समंदर में जहाज़ों को लूटते थे, खुश्की पर तुम लोगों के घरों में डाके डालोगे, और अगर मैं तुम्हें बसरा ले जाऊं तो वहां गालबन तुम्हारे हाथ काटे जाएंगे। अगर तुम्हारा फैसला जयराम पर छोड़ूं तो बाकी उम्र तुम्हें कैद खाने की काली कोठरी में गुजारनी पड़ेगी। डाकुओं के सरदार ने जवाब दिया, मैं आपकी हुकूमत के मुताल्लिक कुछ नहीं जानता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि दीबल की हुकूमत को मुझे सजा देने का कोई हक नहीं। वो क्यों? वो इसलिए कि मैं गुज़श्ता चंद बरस जो कुछ समंदर में अपने जहाज पर सवार होकर करता रहा हूँ, वही कुछ सिंध का राजा तख्त पर बैठकर करता है। फर्क सिर्फ ये है कि उसके अहलकार कमज़ोर और गरीब आदमियों को लूटते हैं और मेरे साथी छोटी छोटी कश्तियों की बजाय सिर्फ बड़े बड़े जहाज़ों को लूटते हैं। हमारा पेशा एक है लेकिन हमारा नाम मुख्तलिफ है। मैं एक डाकू हूँ और वो एक राजा है। उसकी तरह उसका बाप भी राजा था, लेकिन मेरा बाप मेरी तरह एक डाकू ना था। मैं खुद भी एक डाकू ना बनता, लेकिन जुल्म ने मुझे ऐसा बना दिया। खैर, इन बातों के जिक्र से कोई फायदा नहीं। आप गालिब और मैं मगलूब, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आप मुझे सिंध की हुकूमत के रहमो करम पर छोड़ने की बजाय खुद जो सज़ा चाहे दे लें। जुबैर ने कहा, मैं तुम्हारी सरगुज़श्त सुनना चाहता हूँ। डाकुओं के सरदार ने कदर से तामल के बगैर मुख्तसर अल्फाज में अपनी सरगुज़श्त यूं बयान की, मेरा नाम गंगू है। मैं दरियाए सिंध के किनारे एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। अपने बाप की तरह मेरा पेशा भी माही गिरी था। 32 साल की उम्र में मेरे सर से मेरे वालिदैन का साया उठ गया। हमारे गांव में एक लड़की थी, उसका नाम लाजवंती था, और वो थी भी लाजवंती। उसकी आंखें हरनी की आंखों से ज्यादा दिलफरेब और उसकी आवाज़ कोयल की आवाज़ से ज्यादा मीठी थी। लोग उसे जलपरी कहा करते थे। गांव में कोई नौजवान ऐसा ना था जो लाजू पर जान देने के लिए तैयार ना हो, लेकिन वो सिर्फ मुझे चाहती थी। उसका बाप एक सादा दिल आदमी था। बरसात में एक दफ़ा दरिया जोरों पर था तो उसने शर्त लगाई कि मैं लाजू की शादी उसके साथ करूंगा जो तैर कर दरिया अबूर करे। हमारे गाँव में अच्छे अच्छे तैराक थे, लेकिन बरसात में दरिया का बहाव देख कर किसी को पानी में कूदने की हिम्मत न हुई। मैं लाजू के लिए जान तक कुर्बान करने को तैयार था। मैंने ये शर्त पूरी की और चंद दिनों के बाद मेरी और उसकी शादी हो गई। हम दोनों खुश थे और ज्यादा वक्त कश्ती पर साथ गुजारते थे। मैं मछलियां पकड़ा करता था और वो खाना पकाया करती थी। रात के वक्त हम हंसते हंसते और गाते गाते तारों की छांव में सो जाते। अजीब दिन थे वो भी। यहाँ तक कहकर गंगू की आंखों में आंसू आ गए और देर तक हिचकियां लेने के बाद उसने फिर अपनी दास्तान शुरू की। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मुझे लाजू से जुदा होना पड़ा, हमेशा के लिए। मुझे मालूम न था कि एक नीच जात और कमजोर आदमी के लिए एक खूबसूरत बीवी रखना गुनाह है। हमारे गांव से एक कोस के फासले पर हमारे इलाके के सरदार का शहर था। एक दिन वो चंद सिपाहियों के साथ दरिया पर आया और मुझे पार ले जाने के लिए कहा। कश्ती पर सवार होकर वो लाजू को बुरी तरह घूर रहा था। उसके पूछने पर मैंने उसे बताया कि वो मेरी बीवी है। वो बोला, ये किसी माहीगीर की लड़की नहीं मालूम होती, तुम इसे कहाँ से लाए? मैंने कोई जवाब न दिया। दूसरे किनारे पर पहुंचकर उसने मुझे बताया कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, तुम उतनी देर मेरा इंतजार करो। लेकिन वो शाम से पहले ही वापस आ गया और मैंने उसे दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया। वो मेरा नाम पूछकर चला गया। उसके बाद वो हमारे गाँव के माहीगीरों का शिकार देखने के बहाने कभी कभी हमारे गांव में चला आता। गांव के लोग उसे अपने साथ बेतकल्लुफी से पेश आता देखकर खुश होते। लेकिन लाजू ने एक दिन मुझसे कहा कि उसकी नीयत दुरुस्त नहीं, वो मेरी तरफ बहुत बुरी नजरों से देखता है। एक शाम लाजू हस्बे मामूल कश्ती पर खाना पका रही थी। वो घोड़े पर आया और मुझसे कहने लगा, तुम्हारे पास कोई ताज़ा शिकार हो तो लाओ। मैंने थोड़ी देर पेशतर 2 मछलियां पकड़ी थी, वो मैंने उसे पेश की। उसने मुझे मछलियां उठाकर अपने साथ चलने का हुक्म दिया। शहर दूर न था और मैंने लाजो से कहा, मैं खाना तैयार होने तक आ जाऊंगा। मैं उसके घोड़े के पीछे चल रहा था कि रास्ते में झाड़ियों की आड़ में चंद आदमी नमूदार हुए और मुझ पर टूट पड़े। मैंने उनकी गिरफ्त से आजाद होने की जद्दोजहद की, लेकिन किसी ने मेरे सर पर लाठी मारी और मैं तेवरा कर गिर पड़ा। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं एक तारीक कोठड़ी में पड़ा था। 2 दिन मैं भूखा और प्यासा जानकुनी की हालत में वहां पड़ा रहा। तीसरे दिन कोठड़ी का दरवाजा खुला और लाजवंती के साथ 3 आदमी, जिनमें से एक खाना और पानी उठाए और 2 के हाथों में नंगी तलवारें थी, कोठड़ी में दाखिल हुए। लाजो का रंग जर्द था और उसकी आंखें देखने से ऐसा मालूम होता था कि आंसुओं का तमाम जखीरा खत्म हो चुका है। उस पर निगाह पड़ते ही मैं भूख और प्यास भूल गया। मेरा जी चाहता था कि भागकर उससे लिपट जाऊं, लेकिन मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे। लाजो ने सिपाहियों की तरफ देखा और वो तलवारों से मेरी रस्सियां काटकर बाहर निकल गए। मैंने पूछा, लाजो तुम यहाँ कैसे पहुंची? और वो होंठ भींचकर अपनी चीखों को जब्त करते हुए मुझसे लिपट गई। लेकिन अचानक उसने खौफजदा होकर
कर मुझे छोड़ दिया और दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसने मुझे बताया कि मेरे चले आने से थोड़ी देर बाद चंद आदमियों ने कश्ती पर हमला किया और उसे पकड़कर सरदार के पास ले आए। उसे मेरा हाल मालूम न था और वो बेगैरती की जिंदगी पर मौत को तरजीह देना चाहती थी, लेकिन सरदार ने उसे मेरी कैद का हाल बताकर यह धमकी दी कि तू अगर उसके महल में बेहयाई की जिंदगी बसर करने पर आमादा न हुई तो तेरा शौहर उस कोठड़ी में भूखा और प्यासा एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएगा। अब वो मेरे पास आई थी ये बताने के लिए कि गंगू तुम आजाद हो, तुम जाओ और ये समझो कि तुम्हारी लाजो मर गई। वो अपनी असमत से मेरी आजादी का सौदा करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे गलत समझा। मैंने ये समझा कि वो एक गरीब मल्लाह की कश्ती को छोड़कर महलों में रहना चाहती है। मैंने उसे बुरा भला कहा, गालियां दी और इन जालिम हाथों से चंद थप्पड़ भी मारे, लेकिन वो पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही। उसने सिर्फ ये कहा, गंगू मैं बेइज्जती की जिंदगी पर मौत को तरजीह दूंगी, लेकिन मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि मुझे तुम्हारी जान अपनी जान से ज्यादा अजीज है। भगवान के लिए तुम जाओ, ये मौका न गंवाओ। मुमकिन है कि तुम आजाद होकर मुझे उस जालिम के पंजे से छुड़ाने की कोई तदबीर सोच सको। उसके आंसुओं और आहों ने मेरी गलत फहमी दूर कर दी। मैंने उसे फिर गले लगा लिया और उससे वादा किया कि मैं जल्द आऊंगा। मैं उस महल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। कैद खाने का दरवाजा फिर खुला। सिपाहियों की बजाय वो जालिम भेड़िया अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में नंगी तलवार न होती तो मैं यकीनन उस पर हमला कर देता। उसने आते ही लाजो से कहा, अब बताओ क्या फैसला है? उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। लाजो ने जवाब दिया, अगर मैं आपकी शर्त मान लूं तो इस बात का क्या सबूत है कि ये जिंदा और सलामत शहर से निकल जाएंगे? उसने कहा, मैं वादा करता हूँ। लाजो आंसू बहाती हुई उसके साथ चली गई और मुझे 4 सिपाही शहर से बाहर ले आए। उनके हाथों में नंगी तलवारें थी। मुझे सरदार के वादे पर एतबार न था। शहर से बाहर निकलकर जब हम उस जंगल में पहुंचे जो दरिया के किनारे दूर तक फैला हुआ था, तो एक शख्स ने पीछे से अचानक मुझ पर वार किया। पहले ही इस हमले की तवक्को थी, इसलिए मैंने एक तरफ कूदकर अपने आप को बचा लिया। उस पर चारों आदमी मुझ पर टूट पड़े, लेकिन मैं भागने में उनसे तेज था। मैं जल्द ही जंगल में पहुंचकर एक झाड़ी के नीचे छुप गया। वो थोड़ी देर इधर उधर तलाश करने के बाद मायूस होकर वापस चले गए। शाम हो रही थी। मैं छुपता छुपाता दरिया के किनारे पहुंचा। मेरी कश्ती जल रही थी और दरिया के किनारे वो चारों सिपाही खड़े थे। इन वाकयात ने मेरे जैसे अमन पसंद आदमी को एक बेड़िया बना दिया। मैं गाँव की तरफ भागा। मेरी आवाज में एक असर था और आन की आन में चंद नौजवान लाठियां और कुल्हाड़ियां लेकर मेरे साथ चल निकले। हमें देखकर सिपाही सरासीमा होकर भागे, लेकिन हमने किसी को बच निकलने का रास्ता न दिया और चारों को मारकर उनकी लाशें दरिया में फेंक दी। आधी रात तक मैंने माहीगीरों की 20-25 बस्तियों से कोई 200 जवान इकट्ठे कर लिए और तीसरे पहर सरदार के महल पर दावा बोल दिया। शहर के लोग पहले ही उसके मुजालिम से तंग थे। कोई उसकी मदद के लिए न निकला। उसके चंद सिपाहियों ने मुकाबला किया, लेकिन अक्सर ने भागकर लोगों के घरों में पनाह ली। हमने सरदार को पकड़ लिया और उससे लाजो के मुतल्लक पूछा। वो हर सवाल पर सिर्फ ये जवाब देता था, मैं बेकसूर हूँ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने मशल दिखाकर उसे जिंदा जला देने की धमकी दी तो वो मुझे महल की निचली मंजिल के एक कमरे में ले गया। फर्श पर लाजो की लाश देखकर मेरी चीख निकल गई। वो हाथ बांधकर ये कह रहा था, मैंने उसे नहीं मारा, उसने खुद मकान की छत से छलांग लगा दी थी। तुम चाहो तो सिपाहियों से पूछ सकते हो। भगवान के लिए मुझ पर दया करो। मैंने जलती हुई मशल उसकी आंखों में झोंक दी और कुल्हाड़ी के पे दर पे ज़रबों से उसके टुकड़े कर दिए। उसके बाद मैं एक डाकू था। मेरे दिल में किसी के लिए रहम न था। मैंने कई सरदारों को लूटा और जब राजा की फौजों ने जमीन हमारे लिए तंग कर दी तो मैंने दरिया के रास्ते समंदर का रुख किया। दीबल की बंदरगाह से हमने रात के वक्त 2 जहाज चोरी किए। उसके बाद अब तक कई जहाज लूट चुका हूँ। मैं हर उस शख्स को अपना दुश्मन समझता हूँ जो राजों और सरदारों के साथ ताउन करता है। मुझे हर दौलतमंद इंसान में उस सरदार की रूह नजर आती है। मुझे हर ऊंचे ऐवान में लाजवंती जैसी मजलूम लड़कियों की रूहें इंतकाम के लिए पुकारती सुनाई देती हैं। जुबैर ने कहा, मुझे उस लड़की की दर्दनाक मौत का सख्त अफसोस है और सरदार से जंग करने में भी शायद तुम हक बजानिब समझे जा सकोगे, लेकिन तुम एक इंसान के जुल्म सितम का बदला दूसरे इंसान से कैसे ले सकते हो? तुमने हमारे जहाज पर हमला किया और इस पर तो कोई सरदार सवार न था। इस पर चंद यतीम बच्चे और औरतें थी। गंगू ने जवाब दिया, मुझे अफसोस है, लेकिन दूसरे जहाज पर सरंदीप के राजा का झंडा लहरा रहा था और आप उसके मावन थे। ताहम अगर मुझे मालूम होता कि आपके जहाज पर औरतें और बच्चे सवार हैं तो मैं हमला न करता। चंद माह पहले मैंने इसी समंदर में आपके मुल्क का एक जहाज देखा था, लेकिन मैंने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि उस पर मर्दों के अलावा चंद औरतें भी थीं। खालिद ये सुनकर चिल्ला उठा, क्या उस पर सरंदीप के चंद मल्लाह भी थे? हाँ, वो तो अब्बा का जहाज था और अभी तक उसका कोई पता नहीं। तुम झूठ कहते हो, तुम उनका जहाज गर्क कर चुके हो। गंगू ने जवाब दिया, अगर मैं उस जहाज
जहाज को गर्क कर चुका होता तो मुझे आपके सामने उसका जिक्र करने की कोई जरूरत न थी। उस जहाज पर हाथी भी थे। हाँ, तुम्हें इसके मुतल्लक ये भी मालूम नहीं कि वो कहाँ गर्क हुआ? नहीं, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो जहाज दिबल तक सही सलामत पहुँच गया था। जुबैर ने पूछा, इस समंदर में तुम्हारे सिवा लुटेरों का क्या कोई और भी गिरोह है? गंगू ने जवाब दिया, हाँ। जुबैर ने पूछा, क्या यह मुमकिन है कि दिबल के हाकिम ने वो जहाज लूट लिया हो? हाँ, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि खुश्की के डाकू समंदर के लुटेरों से ज्यादा बेरहम हैं। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान।